नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है जीटेट स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरे साथ है प्रिया, मेरी वाइफ है, और उसने इस बार जो है सीटेट 2024 जो है वो क्वालिफाई किया हुआ है। इसलिए बेसिकली ये वीडियो मैं बनाने वाला था, लेकिन चूंकि वो क्वालिफाई उसने किया हुआ है तो बेटर होगा उससे आप जब जानकारी प्राप्त करेंगे तो एक जो बंदा है स्टूडेंट जब क्वालिफाई करता है तो उसके पास बेसिक आइडियाज़ होती हैं वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि उसने प्रैक्टिकली उस चीज़ को किया होता है। तो वो बेसिकली बताएंगे कि इसमें कैसे उसने कौन से बुक को फॉलो करा, क्या सिलेबस है, ठीक है, टेस्ट कैसे लगाना, ये सारी चीज़ें जो है वो इसको कवर करने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए ये 5 मेरे फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बताती हूँ। पहला क्या है कि सिलेबस स्टार्ट से आप सिलेबस को उठा करके देखना पड़ेगा कि आपको क्या क्या सिलेबस में दिया हुआ है, जो मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगी, आप वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं। फिर क्या है कि सिलेबस तो आपने देख लिया, उसके बाद आपको बुक्स डिसाइड करना होगा कि कौन कौन सा बुक्स है, वो भी मैंने आगे वीडियो में बताया है, वो आप देख सकते हैं कि वहाँ से कौन सा बुक्स आपको पढ़ना है। फिर आपको बुक्स पढ़ा तो उसके बाद आप खुद का नोट्स बनाइए चैप्टर वाइज। फिर चैप्टर वाइज नोट्स बना लिया आपने, उसके बाद आप उसका नोट्स के अनुसार आप जो चैप्टर पढ़ा उसका फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखिए। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद जब लास्ट में टाइम बचेगा 1 महीना का, जब आपको लगता है कि सारा कुछ आपका सिलेबस कवर हो गया है, तो आप टेस्ट सीरीज अपना स्पीड के लिए मार सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपको मैं आगे बनाने वाली हूँ, तो वहाँ से आप ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। तो मैं आगे बताती हूँ कि सीटेट जो एग्ज़ाम होता है वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। पेपर, जिसमें एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 किन लोगों के लिए है? जो डीएलएड किए हुए हैं और जो टीचर ट्रेनिंग 1 ईयर्स का किए हुए हैं उनके लिए है, जो क्लास 1 से लेकर के 5 तक के क्लास को आप पढ़ा सकते हैं। और जो पेपर 2 होता है वो बीएड वाले लोगों के लिए होता है, जो क्लास 6 to 8 के लिए होता है। और ऐसा भी होता है जो दोनों किए हुए हैं, डीएलएड भी किए हुए हैं, बीएड भी किए हुए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, दोनों भी भर सकते हैं, पेपर 1 भी भर सकते हैं, पेपर 2 भी भर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पेपर 1 के बारे में मैं बताती हूँ कि पेपर 1 में क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पहला क्या है कि लैंग्वेज 1 पेपर है, ठीक है, और दूसरा क्या है लैंग्वेज 2। आप अब सोचते होंगे कि लैंग्वेज 1 में कौन सा लैंग्वेज चूज़ करना है, लैंग्वेज 2 में कौन सा लैंग्वेज चूज़ करना है। तो मैं आगे ये 20 लैंग्वेज का बताई हूँ, जिसमें कि वो कोई भी 2 लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो आपके अनुसार चूज़ कर सकते हैं। कोई भी स्टेट का, मान लीजिए कि आप इस बंगाल में रहते हैं तो बंगाली लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं लैंग्वेज 1 में, और आपको मन किया कि चलो हम लैंग्वेज 2 में इंग्लिश चूज़ कर लें, ठीक है। तो दोनों अलग अलग लैंग्वेज होना चाहिए, नहीं कि आप दोनों एक ही लैंग्वेज चूज़ कर लें, ठीक है। आपको पेपर 1 में पता चल गया कि लैंग्वेज 1 में क्या करना है, लैंग्वेज 2 में क्या करना। उसके बाद तीसरा आता है सीडीपी। सीडीपी में आपको देखिए ये बुक है सीडीपी के लिए, एनसीईआरटी का, जो एक ऑथेंटिक बुक है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब वीडियो भी आता है जो आप देख सकते हैं। यूट्यूब वीडियो में भी चैप्टर के मतलब सिलेबस के अनुसार आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या सिलेबस में मेरा है, उसको आप चैप्टर वाइज पढ़ भी सकते हैं, या यूट्यूब में वीडियो बहुत सारा डाला हुआ वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ईवीएस। ईवीएस के लिए क्या है कि एनसीईआरटी 1 से लेकर के 5 तक आपको पढ़ना होगा। मतलब कि एनसीईआरटी से जो रिलेटेड बुक है, मतलब एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके अनुसार भी और भी दूसरे पब्लिकेशन का बुक आता है ईवीएस का, वो भी आप पढ़ सकते हैं 1 से 5 तक का। हाँ, ये बात है कि 1 से 5 तक का ही ईवीएस में आएगा, ईवीएस से आपको आएगा उसमें से क्वेश्चन, उसके अलावा बाहर से आपको कुछ नहीं देगा। इसके बाद आता है मैथ्स। उसके लिए भी आप एनसीईआरटी का बुक आता है मैथ्स का, वो बना सकते हैं। उसका पैडागोजी का भी मैथ्स का बुक आता है, जो आप बीएड में पढ़ा होगा पैडागोजी के लिए, बीएड नहीं सॉरी डीएलएड में पढ़ा होगा। आपको मन में लग रहा होगा कि टोटल कितना मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो मैं बताती हूँ कि पेपर 1 में जो होता है टोटल कितना मार्क्स होता है, 150 मार्क्स, ठीक है। आपको ये मतलब कि हर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट वाइज पास होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको टोटल कितना लाना होगा, जनरल है तो आपको 60% लाना होगा, ठीक है। और अगर SC ST है तो ये आपका चार्ट देख लीजिए, उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। और लैंग्वेज देखिए, अब टोटल मार्क्स तो 150 हो गए, उसमें कितने कितने कौन कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे, तो 30 नंबर के होते हैं लैंग्वेज 1, 30 नंबर के लैंग्वेज 2, सीडीपी हो गया 30 मार्क्स के, फिर ईवीएस हो गया 30, फिर मैथ्स हो गया 30, ठीक है। तो सब मिला के टोटल कितना हो गया, 150 मार्क्स का। अब आते हैं पेपर 2, जो मैंने क्लियर किया हुआ है। पेपर 2 में कितने सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट। तो सीडीपी हो गया आपका 30 मार्क्स, फिर लैंग्वेज 1 हो गया 30 मार्क्स,
फिर लैंग्वेज 2 हो गया 30 मार्क्स, और ये SST या मैथ और साइंस मिलाकर के होते हैं 60 मार्क्स के, ठीक है। तो टोटल ये भी कितना होता है 150 मार्क्स का, ठीक है। उसमें से जनरल के लिए वही 60% आपको पासिंग मार्क्स चाहिए जनरल के लिए, और जो SC ST है उनके लिए ये आप चार्ट में देख सकते हैं, ठीक है। और अब मैं एक चीज़ और बता दूं कि SST का जो मैंने SST पेपर को चूज़ किया था तो मैं उसके बारे में बता सकती हूँ कि SST का जो पेपर होता है वो पेपर 2 में मतलब दो सेक्शन में डिवाइड होता है, ठीक है। तो उसमें से 45 मार्क्स का तो SST से रिलेटेड मतलब हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी उससे रिलेटेड क्वेश्चन देगा 6, 7, 8 का NCERT से, ठीक है। और उसके अलावा जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है वो SST पैडागोजी से रहता है। इसी तरह का आपको साइंस के लिए भी मिलेगा, मैथ और साइंस के लिए भी। इसमें भी वैसे ही कि 45 मार्क्स का आपको हो गया मैथ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, और 15 मार्क्स का जो रहेगा वो है पैडागोजी से। मैथ साइंस का जो पैडागोजी है, जो आप B.Ed में पढ़े होंगे या DLED किए होंगे तो उसमें पढ़े होंगे, तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं 15 मार्क्स के पैडागोजी के क्वेश्चन, ठीक है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो, या मेरा फर्स्ट वीडियो था, आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया होगा तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।